नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं एक नजर। लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के 6 वजीरों की परफॉर्मेंस पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। 15 महीने पूर्व हुए विधानसभा चुनावों में मिली अपनी बढ़त को यह 6 वजीर लोकसभा चुनावों में बरकरार नहीं रख पाए हैं। ऐसे में इन वजीरों को भाजपा की जीत का जश्न कितना लुभाया होगा, अंदाजा लगाया जा सकता है। प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के 6 वजीरों में सबसे पहले हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल। राजीव बिंदल को विधानसभा चुनाव में 3716 मतों की बढ़त मिली थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में यह घटकर 1514 तक ही सिमट कर रह गई। वही बागवानी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री नरेंद्र बरागटा भी केवल मात्र 2299 मतों की बढ़त ही दिला पाए। परिवहन मंत्री किशन कपूर पार्टी प्रत्याशी डॉक्टर राजेंद्र सुशांत को बढ़त नहीं दिला सके। धर्मशाला निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी 324 मतों के अंतर से पीछे रह गए। साथ ही अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी भी महज 919 मतों की ही बढ़त दिला पाई। सिंचाई मंत्री रविंद्र रवि 1906 मतों की ही बढ़त दिला पाए। तो वहीं बिलासपुर से वन मंत्री जेपी नड्डा भाजपा को 2344 मत ही दिला पाए। लेकिन वजीरों के साथ शिक्षा मंत्री आईटी दीवान, लोक निर्माण मंत्री गुलाब सिंह ठाकुर, खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश धवाला अपनी परफॉर्मेंस में सुधार लाने में कामयाब रहे। हालांकि मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने जनता की उम्मीदों पर खरा उतर पाने वाले इन मंत्रियों के विरुद्ध कड़ा कदम उठाने की किसी भी मंशा से इनकार कर दिया है। लेकिन अंदर ही अंदर लोकसभा चुनाव में इन मंत्रियों की खराब स्थिति से जीत के लड्डू में मिठास कम होती नजर आ रही है। बहुत ज्यादा तो देखिए राष्ट्रीय स्तर पर जो हुआ है, प्रदेश की बात अगर करें, मैं दोनों बातें लेना चाहता हूँ। हमने कहा था कांग्रेस की सरकार का केंद्रीय स्तर पर जो परफॉर्मेंस रही वो और हमारी 15 महीने की परफॉर्मेंस, दोनों का के ऊपर मतदाता विचार करेगा, उस पर उसका मत की अभिव्यक्ति होगी। तो हम मानता हूँ दोनों पे हुई है और हमने 3/4 जीता है, 75% सीटें जीती हैं। तो हमें विश्वास और जनता का अधिक मिला है और समर्थन मिला है। एक सीट जो हम हारे हैं वो भी थोड़ी सी वोटों से हार रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के एकमात्र विजेता व पूर्व में 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके वीरभद्र सिंह को इस बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलने की जुगात शुरू होने वाली है। इसमें वो कितना कामयाब हो पाते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। कुलदीप वर्मा, के चैनल, शिमला। 6 महीने में ही अनुराग ठाकुर की लीड घटकर 72,000 रह गई है, जबकि 6 महीने पहले हुए उपचुनाव में यह करीब 1,74,000 मतों से जीते थे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर का कहना है कि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अपने ही चुनाव क्षेत्र में हालत पतली हो चुकी है। कौल सिंह ठाकुर बीते रोज शिमला में पत्रकारों से बात कर रहे थे। शिमला में आयोजित एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की 3 सीटों पर जीतकर भाजपा को खुशी मनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की अपने ही चुनाव क्षेत्र में हालत पतली हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रोफेसर धूमल के गृह क्षेत्र में बहुत ज्यादा गेन किया है और मुख्यमंत्री की अपने ही चुनाव क्षेत्र में लीड घटकर 2300 रह गई है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के घटे वोट बैंक से भी स्पष्ट है कि 14 माह के कार्यकाल में भाजपा सरकार का ग्राफ गिरा है। और हमीरपुर में अगर आप देखें, 1 साल में जहां मुख्यमंत्री का अपना गृह जिला है, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था, वहां कांग्रेस पार्टी ने बहुत गेन किया। सिर्फ 72,000 वोटों से हम हमीरपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी में हारे, जबकि पिछली बार 1 साल पहले अनुराग ठाकुर 1,74,000 वोटों से उस वक्त जीते थे और हमीरपुर जिले में 82,000 की लीड जो है उनकी थी। हमीरपुर जिले की लीड घट करके सिर्फ 23,000 रह गई है और जिसमें मुख्यमंत्री महोदय के अपने चुनाव क्षेत्र की लीड जो है 2,000 कुछ रह गई है। कौल सिंह ठाकुर ने चुनावों के दौरान भाजपा पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने धन बल का प्रयोग कर 3 सीटों पर जीत हासिल की है। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रोफेसर धूमल ने सरकारी कर्मचारियों को तबादलों के नाम पर डराया है। ये बीजेपी को खुशी मनाने की जरूरत नहीं है। जहां तक इन चुनाव में बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का अंधाधुंध दुरुपयोग किया, धन और बल का पूरी तरह से इस्तेमाल किया गया,
सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों को तबादले के नाम पे डराया गया। पंचायतों के जो चुने हुए प्रतिनिधि है उनको भी धमकाया गया कि अगर लीड कम हुई तो आपकी पंचायतों में विकास के काम रोक दिए जाएंगे। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मंडी में कांग्रेस की जीत हुई है, जबकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और महत्वपूर्ण पद पर आसीन मंत्री मंडी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि यह सीट जीतना उनका दायित्व था। उन्होंने मंडी सीट से भाजपा की हार के चलते भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफे की मांग की है। मोहित गोयल, के चैनल, शिमला। बिलासपुर में चल रहे एक खनन कार्य के चलते एक जेसीबी चालक सहित मलबे में दब गई। बेशक मलबे में दबे चालक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन इस घटना ने यहां हो रहे अवैध खनन पर प्रशासन की कार्यप्रणाली की पोल खोल कर रख दी है। बिलासपुर जिला के चंदपुर के पास किए जा रहे खनन कार्य के दौरान एक जेसीबी चालक सहित मलबे में दब गई। दिन के करीब 2:30 बजे घटी इस दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आम लोगों ने बचाव कार्य के लिए प्रयास किए और साथ ही प्रशासन को भी सूचना मिलते ही डीएसपी सदर अपने दल बल सहित घटनास्थल पहुंच गए। 3 अन्य जेसीबी मशीनों की सहायता के बाद मलबे में दबे जेसीबी चालक को 4 बजे निकालने में कामयाबी हासिल हुई। पुलिस व स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक राजेश की जान तो बच गई, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस अवैध खनन के कार्य ने संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा दिए हैं। जिला उद्योग अधिकारी डॉक्टर चांद शर्मा मानते हैं कि उस स्थान पर अभी तक किसी को भी खनन के लिए अनुमति नहीं दी गई है। श्री भीम सिंह सन ऑफ श्री कृपाराम एंड श्री करतार सिंह सन ऑफ श्री नरोत्तम सिंह, बोथ आर रेजिडेंट ऑफ विलेज एंड पोस्ट ऑफिस कंदराव। इन्होंने माइनिंग लीज स्वीकृत करने हेतु स्टेट जियोलॉजिस्ट शिमला को अप्लाई किया था। स्टेट जियोलॉजिस्ट ने एसडीएम वन्य अधिकारियों को मौके का संयुक्त निरीक्षण करने हेतु लिखा था। संयुक्त निरीक्षण करने के पश्चात दिनांक 24 फरवरी 2009 को इनके प्रकरण सिफारिश सहित राज्य भूविज्ञानी शिमला को भेज दिए गए थे। संभवतः आचार संहिता लागू होने के कारण माइनिंग लीज अभी तक स्वीकृत नहीं हो पाई है। डॉक्टर चांद शर्मा के बयान से साफ हो जाता है कि इस स्थान पर बिना अनुमति के लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। न्यायालय द्वारा अवैध खनन पर सख्ती से रोक लगाने के बावजूद भी न्यायालय के आदेशों की अवहेलना प्रशासन की नाक तले जारी है। अनूप खजूरिया, के चैनल, बिलासपुर।